जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने सिर्फ 100 पॉइंट्स डाले हैं। मार्केट का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ खबरें ऐसी जो कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल और दाखिली सूरत-ए-हाल के हवाले से जब असर-अंदाज़ हुई हैं, तो मार्केट ने उसके ऊपर रिएक्ट किया है। पहले उन खबरों का थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। पहली खबर जो थी वो ये थी कि आईएमएफ ने ये कहा है पाकिस्तान को कि जी आप जो है वो बाकायदा एश्योरेंस दीजिए कि आपका जो मामला है सर्कुलर डेट का, उसको आप जून तक रिज़ॉल्व कर लेंगे। यानी कि आपने मुकम्मल श्योरिटी दे दें इस चीज़ की। अब सवाल ये है कि हमारा ये ख़्याल था, हम हमसे मुराद ये है कि हमारी वज़ारत ख़ज़ाना का कि हम किसी न किसी तरीके से आईएमएफ को बातों में लगाएँगे और आईएमएफ जो है वो मान जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आईएमएफ नहीं मान रहा और यही वो वजह है कि मार्केट में जो इन्वेस्टर है, उसने इस चीज़ को सूंघ लिया है और वो अब इधर-उधर होने की तैयारी में है। एक तो ये बहुत बुरी खबर आप कह लीजिए जो कि हमारी डील के ऊपर असरअंदाज़ हो रही है। इसहाक डार साहब जो है वो 100 बार ये कहें, लेकिन अब मामला जो है वो उनको कुछ स्टेप्स जो है वो लेने होंगे तब कहीं जाके ये जो आईएमएफ की डील है ये मुकम्मल होगी। एक तो ये बुरी खबर आप कह लीजिए इसको। दूसरी जो खबर है वो ये है कि खान साहब के जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है वो उसी तरह से ही चलेंगे जिस तरह से कि पिछले दिनों चल रहे थे। एक रेड हो चुकी है, उसके बाद दूसरी रेड होगी, फिर खान साहब को पकड़ा जाएगा, पकड़ कर पेश किया जाएगा। ये मामलात जो है, ये लोग इस तरह से समझ रहे हैं कि शायद ऐसा होगा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब होगी, मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल पहले ही अबतर है, लिहाज़ा ये सोने पर सुहागे का काम करेगी। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक़्त जो गवर्नमेंट है वो बहुत वीक फुटेज पर है। लिहाज़ा मेरा नहीं ख़्याल कि खान साहब को पकड़ने की हिमाकत जो है वो गवर्नमेंट करेगी और खान साहब और हुकूमत के दरमियान ये बिल्ली-चूहे का खेल चलता रहेगा जहाँ तक मेरा ख़्याल है। और मेरा ख़्याल जो है वो गलत भी हो सकता है। तो लिहाज़ा ये एक ऐसा डर था कि जो आईएमएफ की न्यूज़ के साथ जिसने अपना असर जो है वो मार्केट पर छोड़ा। 2 खबरें बहुत खतरनाक। तीसरी खबर जो थी वो एक ये भी थी, ये हम गंदारा वाली बाद में डिस्कस करते हैं। एक खबर ये थी कि बलूचिस्तान में तकरीबन मेरा ख़्याल है 9 के करीब जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। एक सुसाइड जो अटैक है उसके नतीजे में। तो इस ये जो खुदकुश हमलों का सिलसिला जो कि पहले भी हमने 1 से 2 माज़ी करीब में जो है वो देखे हैं पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में भी हुआ था, आपको याद होना चाहिए। तो ये हालात जो हैं लॉ एंड ऑर्डर के और हमारी मुआशी सूरत-ए-हाल के, फिर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन के, ये सब कुछ आपस में जमा-तफ़रीक करके आज मार्केट के ऊपर असर-अंदाज़ हुए हैं और मार्केट ने जो पॉज़िटिव इम्पैक्ट लिया था आईएमएफ की न्यूज़ के हवाले से, शायद अब वो डिफ्यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लिहाज़ा यहाँ पर मैं साथ ये बता दूँ कि अपनी स्टॉप लॉस वाली पॉलिसी से कतअन जो है वो पीछे मत हटिएगा, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा-सा भी लॉस हो या थोड़ा-सा प्रॉफ़िट हो जो बुक हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस लो के नतीजे में, तो कम से कम आने वाले दिनों में आपको उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट मार्केट की न्यूज़ के ऊपर। गंजारा वालों ने भी अपना प्लांट जो है वो बंद करने का जो है वो ऐलान कर दिया है। तो ठीक है जी, कर दें। अब बड़ा गंदारा भी गया, छोटा गंदारा भी गया, इसके साथ-साथ जनरल टायर भी गया। तो ये तीनों शेयर जो हैं ये इसकी नज़र होंगे इस खबर की। लिहाज़ा अगर आपके पास ये तीनों हैं तो अपना-अपना फ़ैसला फ़रमाइए, हमारे पास कोई नहीं है इन तीनों में से। आगे चलते हैं जी और अब थोड़ा-सा मार्केट का अमूमी सा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। ख़ास बातें जो थी वो हो चुकी। अमूमी बात ये है कि मार्केट का आज हाई बहुत अच्छा था और सर्किट ब्रेकर की बात करें तो लेकिन वॉल्यूम भी आज मार्केट में बहुत अच्छा था। गुज़िश्ता 3-4 सेशन से जो मार्केट वॉल्यूम लगा रही है, आज भी मार्केट ने उसी वॉल्यूम को कीप किया है। लिहाज़ा वॉल्यूम के हवाले से तो हम ये नहीं कह सकते कि आज मार्केट में वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम अच्छा था। अपर कैप की बात करते हैं तो टैली अपर कैप हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ, इसके साथ सेज़ियो हुआ। देखिए सेज़ियो के हवाले से हम पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं, इसके जो भी मामलात हैं। तो लिहाज़ा जिनके पास हैं वो अपना-अपना फ़ैसला फ़रमाइए। हमने उस वक़्त भी यही कहा था, हम आज भी यही कहते हैं कि सेज़ियो जो है ये लोकल है
और इनकी जो वो गाड़ी-शाड़ी है, उसके चक्कर में भी फ़िलहाल आप मत पड़ें। सिर्फ़ इनके जो थ्री व्हीलर के मामलात हैं, उन्हीं को ही देखें तो शायद बेहतर होगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लोअर कैप की, तो लोअर कैप में हमें कोई ख़ास चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं कि मार्केट के अंदर जो सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन रही है, वो क्या थी? अदालतें जो हैं, ये भी चूहे-बिल्ली का खेल खेल रही हैं, कोई सॉलिड जो है वो जजमेंट नहीं आ रही, ना गवर्नमेंट के हवाले से, ना खान साहब के हवाले से। तो ठीक है, वो खेल-खेल खेल रहे हैं गवर्नमेंट के पाकिस्तानी अवाम के साथ। अपनी उनकी 10-10 लाख रुपया पेंशन्स हैं। और मज़े की बात ये है कि जैसे ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, अब ये बैठे-बैठे मेरे दिमाग में आ गई बात, अब करनी पड़ेगी, कि जैसे ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनका टेन्योर ख़त्म होता है, तो पता लगता है कि मौसूफ़ को ऑक्सफ़ोर्ड के अंदर जो है वो इंटर्नशिप मिल गई है या पोज़ कुछ भी कह लें जी, मुझे उसका कोई ख़ास इल्म नहीं है। लेकिन बात ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी ये मैं खोसा साहब की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो तो मैं रिपीट किए देता हूँ कि खोसा साहब जिस दिन रिटायर्ड हुए थे, दूसरे दिन वो जहाज़ पे बैठे थे और ऑक्सफ़ोर्ड पहुँच गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर उनको जो भी फैसिलिटीज़ मिली हैं, पढ़ाई के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, लेक्चर्स के हवाले से, कुछ भी कह लें यार। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हेड होते हुए, चीफ़ जस्टिस होते हुए उन्होंने अप्लाई किया था फिर इन मामलात के अंदर। अब ये शायद किसी को नज़र नहीं आएँगे। चलो, बहरहाल इस मुल्क में वैसे भी बहुत कुछ होता है, तो ये ऐसे मामला तो चलते रहते हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि ये जो मामलात हैं, वो नज़रिया ज़रूरत के तहत मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें हम गरीब लोगों का जो है वो पैसे ऊपर-नीचे हो जाते हैं। कमाइयाँ जो हैं वो ऊपर-नीचे हो जाती हैं और उनका ज़िम्मेदार कौन है? तो इसलिए आप भी इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर कॉन्सन्ट्रेट ना किया करें कि शेयर जो है वो क्या हो रहा है, शेयर भी देखें, शेयर के साथ मार्केट को देखें, मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखें। मैं आज बड़े अरसे के बाद एक वो लफ़्ज़ दोबारा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि ये जो स्टॉक मार्केट का बिज़नेस है ना, ये छुई-मुई का पौधा होता है। ये तो वो क्या कहते हैं, तीसरे घर गोली चले तो वो क्या कहते हैं, साँस इसका उखड़ जाता है। हालाँकि बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं कि जिसका डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बहुत हसास बिज़नेस है ये। तो इसलिए ये अक्सर मेरे पास मुख़्तलिफ़ किस्म के मैसेजेज़ आते हैं, तो मैं उनको ये कहता रहता हूँ कि यार आप जो है ना वो थोड़ा-सा स्टडीज़ की तरफ जाएँ, थोड़ा-सा दिमाग जो है ना वो अपना ओपन करें और बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो आपको फिंगर टिप्स पे लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बिज़नेस आपको ले दे जाएगा, ये मैं आज आपको जो है वो वाशगाफ़ अल्फ़ाज़ में बता रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ़ मेरी या दूसरे दोस्तों की वीडियो पर रहना है, चलिए आज इस पर थोड़ी बात हो ही जाए, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी खैर। अगर आपने सिर्फ़ मेरी वीडियो पर गुज़ारा करना है या आपने आपने अपनी रूटीन ये बना रखी है कि आप जो है वो 10 वीडियो या 8 वीडियो या 5 वीडियोज़ रोज़ रोज़ की देखते हैं, उन पाँचों में से क्रक्स निकालते हैं, जो एक बात पाँचों लोग कह रहे होते हैं, उसको बेस बनाते हैं, सुबह ट्रेड लेने निकल जाते हैं। आप यकीनन किसी दिन उड़ जाएँगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप मेरे पास सर्विस लेते हैं या किसी भी दूसरे तीसरे बंदे के पास सर्विस लेते हैं और उस सर्विस को आँखें बंद करके इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी आप उड़ जाएँ। तीसरी बात, अगर आप किसी की सर्विस इस्तेमाल करते हैं और आपको ये ही नहीं पता कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और ट्रेड जो है वो कैसे एग्ज़ीक्यूट करनी है, तो फिर तो यकीनन आप उड़ जाएँगे। तो ये सारी बातों का जो क्रक्स है ना, वो ये है कि सर देखिए, ये जो वीडियोज़ होती हैं या ये जो ग्रुप्स होते हैं या बाइंग या सेलिंग की कॉल्स होती हैं, ये होती हैं आपके लिए, आपको मदद फ़राहम करने के लिए। आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी फ़राहम करने के लिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप जो है वो इन्हीं की बेस पर जो है वो तरक्की कर जाएँगे, तो सर ऐसी तरक्की करते हुए मैंने लोगों को कोई नहीं देखा। लोग जो हैं वो अक्सर ट्रेड को भी अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। तो इसलिए अपने आप को भी स्टडीज़ की आदत डालिए और एक यूँ समझ लीजिए कि एक बंडल ऑफ इन्फॉर्मेशन की सूरत में चलें। कि आप हमारी वीडियो भी देखें, हमारे ग्रुप्स भी जॉइन करें, फिर आपकी अपनी भी स्टडीज़ हों, फिर ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें, इकट्ठा करने के बाद फिर जिस वक़्त आप ट्रेड लेने के लिए जाएँगे, तो इंशाल्लाह जो है वो उसमें आपको फ़ायदा होगा। लिहाज़ा अपने आप को पढ़ने की आदत डालिए
और ये 2-4 हज़ार रुपया महीने का खर्च लिया तो बस बहुत है। देखिए 4,000 या 5,000 या 2,000 या 500 रुपए की जो आप सर्विस लेते हैं, क्या वो आपके 5 मिलियन के पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी है? यार यकीनन काफ़ी नहीं है, क्यों ज़ुल्म करते हैं आप अपने पैसे के साथ? तो ये थोड़ा-सा ना इसके ऊपर थोड़ा-सा सोचा करें कि ये मामलात जो हैं ये पैसे के किस तरह से किस तरफ जा रहे हैं। पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है आजकल पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। ख़ैर बात जो थी वो अब चलते-चलते जब वो खोसा साहब से चली थी तो फिर हमारे ग्रुप्स तक भी चली गई। तो बात करने का मकसद ये है कि जागते रहना तो मेरे दिन रहना। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आज किस-किस सेक्टर में डाउनफॉल देखने को मिला। फर्टिलाइज़र सेक्टर सबसे नीचे है, कोई बात नहीं, लेकिन फर्टिलाइज़र सेक्टर मैं आपको हमेशा कहा करता हूँ कि ये सदाबहार सेक्टर है, ये चले ही चले। रोते-पीटते थोड़ी बहुत 2 बोरियों की जगह आधी बोरी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होगा। लिहाज़ा गौर फरमाइएगा इसके ऊपर। अगर अच्छी प्राइस पर मिले तो ज़रूर खरीदना चाहिए। डीएपी के हवाले से जो बातें हो रही हैं डीए माज़रत के साथ डीएपी खाद जो है वो पाकिस्तान में फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम जो कि ये मैं सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम है और एग्रीटेक वाले हैं, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, ये दोनों बनाते हैं। इसलिए दोनों पर गौर किया जा सकता है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मज़ीद क्या सूरत-ए-हाल रही और कैंडल की बात करते हैं। कैंडल जो है वो डायरेक्ट ये कैंडल जो है, जो आज की कैंडल है, ये बिल्कुल आपकी रेजिस्टेंस को टच करके वापस आई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर मार्केट की जितनी भी खबरें हैं, वो सारी की सारी सपोर्ट कर दी, क्यों क्या आज ये कैंडल जो है, ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाती? यकीनन कर जाती। इसलिए रेजिस्टेंस भी होती है यहाँ पर पहले ही। अब ये देखें मार्केट गिरती कब है? मार्केट उस वक़्त गिरती है कि जिस वक़्त एक तो लोगों ने स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट जो है उसका लेवल यहाँ पर रखा होता है अपनी रेजिस्टेंस के पास। दूसरा खबर आ जाती है। तो जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट भी डबल होता है। कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मिसाल के तौर पर मैं आज ज़रा थोड़ा-सा इसके ऊपर बात कर लें। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर 500 शेयर हैं, ठीक है? और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 41,800 का है, जो कि ये नीले रंग की लाइन हमने लगा रखी है। 2-3 4 लाइनें लगा रखी हैं। अब एज़ ए ट्रेडर मेरी क्या जो है वो कोशिश होगी? मेरी कोशिश ये होगी कि यार ये 300 शेयर्स जो है ना ये मैं रेजिस्टेंस पे बेच दूँगा। राइट? और मैंने जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर अपना टारगेट किया और मैंने 300 बेचने हैं और 200 मैंने जो है वो कीप करने हैं, ताकि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो देन आई विल एन्जॉय दीज़ 200 एज़ वेल। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के करीब पहुँचती है, एक बुरी खबर, दूसरी बुरी खबर, तीसरी बुरी खबर, जब ये इकट्ठी होती हैं, तो जहाँ पर मैंने 300 शेयर बेचने थे, मैं 500 के 500 बेच देता हूँ। ये एक ट्रेडर का सेंटीमेंट होता है जो मार्केट को गिराने का बायस बनता है। ये इसको कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ये क्या चीज़ है? यकीन कीजिए कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसको हम किसी के दिमाग में नहीं डाल सकते। इसलिए आपको मैं ये जो अभी पीछे जो मैंने थोड़ी तमहीद बाँधी है अ, अपने ग्रुप्स को भी मैंने आड़े हाथों लिया और बाकी भी सारी चीज़ों की बात की। वो सिर्फ़ इसलिए थी कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसी सूरत में आएगी जिस वक़्त आप भी स्टडीज़ करने निकलेंगे। तो आप वीडियोज़ देखिए, स्टडीज़ कीजिए और ये सारी चीज़ों को जमा-तफ़रीक कीजिए, फिर कहीं जाके ट्रेड बनेगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो भी जो है उसमें कुछ शायद कोई बात हम कर पाए हों। आखिर में जो है सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि यकीनन मार्केट प्रेशर में है और अगर आप ये हिस्ट्री देखें, तो एक इस कैंडल को जो कि आज बनी है और आज से तकरीबन कोई 15 से 20 दिन पहले की अगर कैंडल को देखें तो दोनों की दोनों सेम हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो रेड कलर की थी और ये ग्रीन है। लेकिन इसके बाद जो है अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल जो है वो हमें नज़र आ रही है जो कि डाउनफॉल का बायस बनी। लिहाज़ा यहाँ पर भी बन सकती है चूँकि सपोर्टिव खबर जो है हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन अगर आज शाम को या आज रात को हमें शाम तो खैर गुज़र चुकी, आज रात को अगर हमें कोई खबर मिलती है कि इसहाक डार साहब ने कोई फ़ैसला फ़रमा लिया है और कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर लिया है सर्कुलर डेट के हवाले से, तो एक्सप्लोरेशन फिर ऊपर, मार्केटिंग फिर ऊपर। तो उम्मीद है जी कि इंशाल्लाह खबरों का भी आप ध्यान रखेंगे और उसके साथ-साथ
इन्फॉर्मेशन भी लेतेंगे, वीडियो भी देखेंगे और हर तरफ, चारों तरफ आँखें घुमाएँगे, तो फिर इंशाल्लाह ट्रेड भी अच्छी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।